Hello everyone, welcome back to this YouTube channel of Heritage Public School. In this video, we will discuss computer applications of class 9th. In this video, we will continue the chapter operating system and the topic we are going to cover in this video, that is mobile operating system. So in the previous videos, we have already discussed that what is OS, the functions of OS and operating system used, है ना, mostly used in desktops, laptops. Now we will focus more on operating systems which are used in mobile. Now first of all I would like to tell you that what is mobile operating system. Mobile operating system क्या होता है? Mobile operating system is also known as mobile OS. It is particularly designed to operate smartphones, personal digital assistants, tablets and other mobile devices. Mobile operating system is a software which provides platform on which other programs or application can run on our mobile devices. We also know that whenever we open our mobile phone, it is also operated by a particular system. So that is called mobile operating system, on which we can open other applications and then we can use them. Many of the times you have seen that your operating system of the mobile phone doesn't work properly. Due to that, you cannot open other applications installed in your mobile phones or the smartphones. Some of the time you have seen कि आपके मोबाइल सिस्टम जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, कई बार बिल्कुल बंद हो जाता है. आपने देखा होगा कि अगर अपडेट कर रहे हैं इन बिटवीन, अगर वो प्रॉपर्ली अपडेट नहीं हो पाता है तो उसका सिस्टम, मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो करप्ट हो जाता है. इन दैट कंडीशन आपका मोबाइल डैमेज हो जाता है एक तरह से. ओनली द सॉफ्टवेयर इज़ डैमेज्ड, सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो ड्यू टू दैट यू कैन नॉट ओपन योर मोबाइल एंड देन यू कैन नॉट यूज़ इट. सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे मोबाइल OS से रिलेटेड ही होती हैं. So with the mobile OS, we know that we have to see and maintain lots of responsibilities accordingly, because we know that in our mobile also we having our mails also, files also, and you all know because we just carry it anywhere. It is a portable device, so most of the documentation also, most of our important data, and you know that all the account informations, our debit card, credit cards information also, because nowadays we are doing online payments also, isn't it? We are और जो इसके साथ ही साथ हम लोग इंटरनेट भी यूज़ करते, तो हमारे जितना भी जो डेटा जो है, हम लोग का जो मोबाइल फ़ोन है तो इसीलिए उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है. सो उसको यूज़ करने के लिए हम लोग को उसकी सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे जो है आपने मोबाइल OS के बारे में सुना होगा जो स्मार्टफोन्स में चलते हैं. जैसे कि आपने ब्लैकबेरी में देखा होगा, ब्लैकबेरी है. इसके साथ ही साथ जो है एंड्रॉयड है जो गूगल का है, iOS है जो एप्पल का है, सिम्बियन सुना होगा नोकिया का, और इसी तरह से विंडोज़ के मोबाइल फ़ोन सुने होंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है ना, उन्हीं. तो इस तरीके से आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो है ऐप्स हैं, बहुत सारे जो है इसी तरीके से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, उनकी एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे मोबाइल सिस्टम को रन करती हैं, हमारे स्मार्टफोन्स को रन करती हैं. अब इसमें जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे, क्योंकि एंड्रॉयड जो है बहुत ही पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये साथ ही साथ एक ओपन सोर्स है, क्योंकि लाइनेक्स बेस्ड होता है. ये लाइनेक्स बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है उसको जो है इनिशियली जो इसको डेवलप किया गया है एंड्रॉयड एजेंसी ने, तो जो कि अक्टूबर 2003 में लॉन्च किया गया था, डेवलप किया गया था, और उसके बाद जो है इसको गूगल ने परचेज़ कर लिया था इन 2005. ठीक है. तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमारे मोबाइल फ़ोन्स में आपने देखा होगा जिन सिस्टम्स में होता है वो बहुत ही पावरफुल, उनका जो है गेम कंसोल जो है या फिर पर्सनल असिस्टेंट जो है या जितने भी जो उसके वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर्स हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं. तो इसी तरीके से उनमें जो काम किया जाता है वो भी बहुत, एक क्वालिटी जो आती है उसमें वो बहुत अच्छी होती है. उसके जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स हैं, उसका जो टेलीकम्युनिकेशंस हैं, सो इस तरीके से जो उनको डेवलप करने का जो पूरा के पूरा जो वर्क है
वो जो है गूगल उसको कंट्रोल कर रहा है। नाउ इफ़ वी टॉक ऑन Symbian, अगर हम Symbian की बात करें, सो इट इज़ डिज़ाइन फॉर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ 2.5G टू 3G मोबाइल फ़ोन्स, है ना। यानी जो कुछ मोबाइल फ़ोन्स आपने सुना जैसे आजकल 4G के मोबाइल्स चल रहे हैं, तो इसी तरह से जो Symbian है वो मोस्टली जो है 3G मोबाइल फ़ोन्स में ज़्यादा इसको जो है यूज़ किया जाता है, क्योंकि नोकिया का है ना। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि ज़्यादातर 4G मोबाइल्स में जो है उतना ज़्यादा नोकिया का जो फीचर्स हैं या जो एडवांसमेंट है वो उतनी ज़्यादा नहीं है अकॉर्डिंग टू द अदर मोबाइल फ़ोन्स। अगर हम विंडोज़ फ़ोन की बात करें तो क्योंकि बहुत ही पॉपुलर हैं विंडोज़ फ़ोन और इस समय काफ़ी चल रहे हैं, और ये आपको पता है कि विंडोज़ फ़ोन जो है इसमें 7 और 8 है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट डेवलप करती है, आपको पता है विंडोज़ के। और इसके साथ ही साथ जो है जितने भी विंडोज़ के मोबाइल प्लेटफॉर्म है उसको जो है बहुत ही कॉम्पिटेबल जो है ट्राई कर रही है करने की, सो दैट कि यूज़र्स कैन यूज़ देम मोर एंड मोर। एंड विंडोज़ फ़ोन जो 7 है वो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो काफ़ी जो है फ्लरिश हुआ है और बहुत ज़्यादा उसका डेवलपमेंट हुआ है। इसी के साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो विंडोज़ के फ़ोन हैं उसमें जैसे कुछ जो है नोकिया लूमिया 920 है, सैमसंग का है कोई कुछ फ़ोन्स, और इसी तरह से विंडोज़ के फ़ोन जो 8C हैं जो बाय HTC है। तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट हैं। इसी के साथ ही साथ एक एप्पल iOS है। एप्पल जो है ये भी जो है एप्पल जो है इसको डेवलप करती है iOS को। तो मोस्टली जो है आईफोन्स जो आपने जितने भी सुने होंगे वो किसके होते हैं, ज़्यादातर एप्पल के ही आईफोन्स होते हैं। तो ये जो है वर्ल्ड का जो मोस्ट एडवांस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको ओरिजिनली जो रिलीज़ किया गया था वो 2007 में रिलीज़ किया गया था, ठीक है, 2007 में। एंड इट इज़ यूज टू रन द आईफोन्स, आईपैड सुना होगा आपने, आईपॉड टच सुना होगा। तो इस तरीके से जितने भी जो हैं आईफोन्स होते हैं, आईपैड्स होते हैं, आईपॉड होते हैं, ये सब चलाने के लिए जो है iOS का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एप्पल ने जो है इसकी जो हार्डवेयर है और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके डिवाइस के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी इसके जो भी जितने जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है ये एक साथ ही काम करते हैं। बहुत सेफ़ है, काफ़ी यूनिक भी है, और जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो है iOS 11 4.1, है ना, जो कि 9 जुलाई 2018 को रिलीज़ किया गया था। मोस्टली आपने सुना होगा कि इसका जो एप्पल के जो फ़ोन्स होते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं, और इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसकी जो बैटरी लाइफ है, इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, तो मैपिंग सिस्टम है इसका वो बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत इजी टू यूज़ है। इसमें जो है गेमिंग मोबाइल भी है एक तरह से, इसमें से गेम्स वगैरह भी बहुत अच्छी तरह से खेल सकते हैं आप लोग। लेकिन इसका जो है इस तरीके से कि जिसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी बहुत ही अपडेटेड होते हैं, और इसमें जो है इसी के ही जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एप्लीकेशन है वो वर्क करती हैं। साथ ही साथ आप क्या है किसी और के साथ अगर अब जो शेयरिंग होती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि ये किसी भी फ़ोन के साथ इतनी ईजीली शेयर नहीं करते हैं डेटाज़ को। अगर हम ब्लैकबेरी की बात करें तो ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जितने भी ब्लैकबेरी के जो फ़ोन्स आते हैं या प्ले बुक्स जो आती हैं उन सब में जो है आपको ये ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन मिलेगा आपको, ठीक है। इसको जो है ब्लैकबेरी का जो है बेसिकली जो है इसको जो कैनेडियन जो ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उसने इसको डिज़ाइन किया है, और ब्लैकबेरी का जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको QNX कहा जाता है, जो कि क्या है एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही जो एडवांस किया गया है। लेकिन जो ये जो पुराना वाला जो ब्लैकबेरी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसी से ही इसको रिप्लेस किया गया है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है विच वी यूज्ड मोस्ट प्रोबेबली इन अवर मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स and as well as tablets also. So I suppose you are very aware of all these system softwares, all these operating system softwares which included in your mobile phones. Here you can see the various Windows Phone mobiles
Here you can see many of the mobile phones, maybe you are having also, and you have seen in the markets also. देखे होंगे आपने इस तरह के फ़ोन। ये जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है फ़ोन्स हैं, देख रहे हैं आप। ये नोकिया है, ये HTC है, ये सैमसंग के हैं, जिसमें कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया है। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये जो है सिम्बियन है ना, ये सिम्बियन के स्मार्टफोन्स हैं। ये जो है सिम्बियन के, ठीक है, ये सिम्बियन के स्मार्टफोन्स हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं, इसके भी ये अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग कंपनी के हैं, कुछ नोकिया के हैं। मोस्टली जो है नोकिया ही प्रेफर करता है सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, तो इसीलिए मोस्टली जो है AC के फ़ोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये ब्लैकबेरी के देख सकते हैं आप, जो टैबलेट्स हैं, ये फ़ोन्स हैं इस तरीके से, ये ब्लैकबेरी के हैं। ये तो आपको पता ही है कि ब्लैकबेरी जो है ये भी जो है अपने खुद के जो है मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये सब डिज़ाइन करती है और अपना ही ब्रांड मोस्ट प्रोबेबली चलाती है। इसके अलावा ये कुछ एंड्रॉयड के स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें से बहुत सारे आपने देखे भी होंगे, जैसे कि सैमसंग में, ये सब जो है एंड्रॉयड बेस्ड है। एंड मोस्टली प्रोबेबली इस समय, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड्रॉयड, तो इसी वजह से, क्योंकि एक तो ये है कि थोड़ा सा ठीक भी है, इसके फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और एक रीज़नेबल प्राइसेस पे भी है एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स, सो दैट इज़ वाई मोस्ट प्रोबेबली इनका यूज़ ज़्यादा करते हैं यूज़र्स। इसके अलावा सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मोबाइल फ़ोन्स ये देख सकते हैं आप। इस तरह के मोबाइल फ़ोन्स आपने पहले काफ़ी देखे होंगे। मोस्टली ये मॉडल जो है नोकिया में बहुत चलता है। ये नोकिया के मॉडल्स हैं अलग अलग जो है, और सिम्बियन से, जिसमें देख सकते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। और इनके आप देख सकते हैं कि इसके देखें तो लुक वाइज बहुत अच्छे होते हैं, फीचर्स वैसे इसके भी बहुत अच्छे होते हैं नोकिया के। तो इस तरीके से ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफ़ी यूज्ड होता है नोकिया में। इसके अलावा कुछ अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हैं, जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं एंड्रॉयड है, जैसे कि गूगल है, उसे मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। रिम ब्लैकबेरी है, जिसको कि ब्लैकबेरी जो है कंपनी, ये उसका है। iOS है, जो कि आईफोन का है। और विंडोज़ के जो फ़ोन्स हैं वो मोस्टली जो है माइक्रोसॉफ्ट है, वो उसको मैनेज करने का काम करती है। बाडा जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको सैमसंग जो है ये मैनेज करती है। और आशा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये नोकिया का है।